फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो हम पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके आगे के जो भी लिटरेरी टर्म्स होंगे वो आपको आगे की वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं यूफनी एंड कैकोफनी। यूफनी क्या होता है? इज अ टर्म अप्लाइड टू लैंग्वेज विच स्ट्राइक्स द ईयर एज स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल। यानी कि यूफनी जो है वो एक लैंग्वेज या फिर हम इस साउंड कह सकते हैं जो हमारे ईयर को यानी कि हमारे कानों को कैसे लगती है? स्मूथ लगती है, प्लीजेंट लगती है और म्यूजिकल लगती है। यानी कि जो साउंड हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है, मधुर लगती है, वो उसे हम कहते हैं यूफनी, यानी कि अच्छी लैंग्वेज, मधुर लैंग्वेज या फिर साउंड। कैकोफनी इसका अपोजिट होता है। कैकोफनी या डिसोनेंस भी इसको कह सकते हैं। इज अप्लाइड टू लैंग्वेज विच इज परसीव्ड एज, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कैसे समझा जाता है? हार्श, रफ एंड अनम्यूजिकल। यानी कि ये लैंग्वेज हार्श, रफ और अनम्यूजिकल होती है। ये यूफनी की अपोजिट होती है। तो यूफनी में जो लैंग्वेज होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, मधुर लगती है, मीठी लगती है। और कैकोफनी में वही लैंग्वेज हमें हार्श लगती है। यानी कि ये यूफनी और कैकोफनी एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं। और कैकोफनी को हम डिसोनेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा यूफिज्म। An artificial, highly elaborate way of writing or speaking. यूफिज्म में क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल और हाईली इलाबोरेट वे होता है राइटिंग का या फिर स्पीकिंग का। यानी कि जब हम कुछ भी बोलते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं और उसमें कुछ बनावटीपन हो तो उसे यूफिज्म कहते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो लैंग्वेज है बोलने की उसमें कुछ बनावटीपन आ रहा है, यानी कि जो लिखने की लैंग्वेज है उसमें कुछ बनावटीपन आ रहा है, तो उसे यूफिज्म कहते हैं। या फिर इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एन ऑर्नेट फ्लोरल स्टाइल ऑफ राइटिंग पॉपुलराइज्ड बाय लिली। राइटिंग की ऑर्नेट मतलब सजी धजी, वही मतलब है इसका बनावटी फ्लोरल स्टाइल अगर हम लिखते हैं तो उसे यूफिज्म कहते हैं। और इस स्टाइल को पॉपुलराइज किया था लिली ने। नेक्स्ट टर्म है हमारा यूफेमिज्म। When an unpleasant expression has to be made in a pleasant or less harsh way. जब कोई भी अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी अनप्लीजेंट एक बात हमें कहनी है जो मतलब प्लीजेंट नहीं हो, उसे हमें कहना हो और हम उसे प्लीजेंट तरीके से या फिर लेस हार्श तरीके से कहते हैं, तब उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। द टोन डाउन वर्ड्स विच आर यूज्ड एक्सप्रेस यूफेमिज्म। यानी कि जो टोन डाउन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम मतलब जिस बात को हम बहुत ही कम हार्श वे में या फिर प्लीजेंट वे में कहते हैं, उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इनऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज, यानी कि कोई भी इनऑफेंसिव वर्ड या फिर फ्रेज हो इज यूज्ड टू प्रेजेंट अनप्लीजेंट आइडिया। यानी कि इनऑफेंसिव वर्ड हम यूज़ करते हैं या फ्रेज यूज़ करते हैं किसे प्रेजेंट करने के लिए? अनप्लीजेंट आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। अगर हम कोई इनऑफेंसिव वर्ड यानी कि प्लीजेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है हैज़ पास्ड अवे फॉर हैज़ डाइड। यानी कि जब डेथ होती है तो अगर हम इस तरीके से डायरेक्टली बोलते हैं हैज़ डाइड तो ये थोड़ा हार्श वे लगता है। और अगर हम इसको इस तरीके से बोलें हैज़ पास्ड अवे तो ये थोड़ा सा कैसा लगेगा? इनऑफेंसिव लगेगा, यानी कि थोड़ा सा मतलब हार्श उतना नहीं लगेगा। ही शुड हैव एक्टेड मोर वाइजली फॉर ही एक्टेड फुलिशली। यानी कि हम डायरेक्टली किसी से कहें कि उसने बहुत ही मूर्खता भरा काम किया है तो ये हार्श वे में कहना हो गया। और अगर हम इसको
थोड़ा सा प्लीजेंट वे में कहें कि वो थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था, यानी कि थोड़ा सा और वाइजली काम कर सकता था, तो ये उतना बुरा नहीं लगेगा। जाउंड्स फॉर गॉड्स वुंड्स, यानी कि गॉड के वुंड्स के लिए अगर हम जाउंड्स वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ये कम हार्श लगता है। तो जो हार्श वर्ड्स होते हैं जिन्हें हार्श मतलब तरीके से अगर हम बोलते हैं तो वो ज़्यादा मतलब किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा सा प्लीजेंट वे में कहें, थोड़ा सा इनऑफेंसिव वे में कहें, तो वो उतनी बुरी नहीं लगती हैं। इसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है मेटोनिमी। इसको हम कह सकते हैं अ चेंज ऑफ नेम, यानी कि चेंज ऑफ नेम, किसी भी चीज़ को अगर दूसरे नेम से अगर हम उसे प्रेजेंट करते हैं, उसके दूसरे नाम से हम उसे बताते हैं उसके बारे में, तो उसे मेटोनिमी कहते हैं। जैसे देखिए, द लिटरल टर्म फॉर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर। कोई भी लिटरल टर्म जिसे जो एक चीज़ के लिए हम कोई भी लिटरल टर्म यूज़ करते हैं, अगर हम उसे अप्लाई कर दें किसी दूसरी चीज़ के लिए, विथ विच इट हैज़ बिकम क्लोजली एसोसिएटेड, जिसके साथ ये क्लोजली एसोसिएट जुड़ा हुआ हो, यानी कि दो टर्म ऐसे हैं कि जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, और एक टर्म के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, अगर वही वर्ड हम दूसरे टर्म के लिए यूज़ कर दें तो उसे मेटोनिमी कहेंगे। एग्जाम्पल है, द क्राउन और द सेक्टर कैन बी यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ किंग, यानी कि अगर हम किंग है और यहाँ क्राउन है, तो हम जानते हैं कि क्राउन का मतलब होता है मुकुट जो कि किंग पहनता है। तो यहाँ पर क्राउन और किंग आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, ये दो टर्म हैं, ठीक है। अब अगर हम क्राउन को किंग के लिए यूज़ कर दें, अगर हम किंग ना बोलकर द क्राउन बोलें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेटोनिमी, यानी कि किंग के लिए अगर हम द क्राउन का यूज़ कर दें तो मेटोनिमी हो जाएगा, यानी कि इसका द क्राउन का मतलब भी यहाँ पर क्या होगा, किंग। नेक्स्ट है, मिल्टन कैन सिग्निफाई द राइटिंग्स ऑफ मिल्टन, यानी कि अगर हम कहें क्या तुमने मिल्टन पढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुमने मिल्टन की राइटिंग्स यानी मिल्टन के वर्क्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम मिल्टन के वर्क्स के लिए केवल अगर मिल्टन यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेटोनिमी। या फिर आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन, मैंने पूरा मिल्टन पढ़ा, ऑल ऑफ मिल्टन पढ़ा, इसका मतलब मैंने मिल्टन के सभी वर्क्स पढ़े हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लैब कोट्स फॉर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए अगर हम लैब कोट यूज़ करें वर्ड, तो लैब कोट देखिए, साइंटिस्ट लैब कोट पहनते हैं, क्लोजली रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर साइंटिस्ट ना कहकर अगर हम लैब कोट्स कहें तो ये मेटोनिमी हो जाएगा। द बेंच फॉर द जजेस, जजेस के लिए अगर हम द बेंच का यूज़ करें तो ये भी मेटोनिमी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही टर्म्स हैं, आगे के टर्म्स आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे। ओके, तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।